नाउ जब आपका इनकम टैक्स बन जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपने चलाया कि पहले कैटेगरी बनाई, फिर ग्रुप, फिर एम्प्लॉय, फिर यूनिट, फिर अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड्स, और उसके बाद इनकम टैक्स। अब आता है सैलरी डिटेल्स। आपने सैलरी डिटेल्स पर एंटर किया, ठीक है। यहां पर आपको डिफाइन करना होता है, और डिफाइन करने के बाद आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली देखें तो यहां पर आपको डिपार्टमेंट भी दिख रहे हैं और इंडिविजुअली नाम भी दिख रहा है। तो देखिए, पहली चीज आपने क्या करनी है कि अगर आपने पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी एक जैसी है तो उस कंडीशन में आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर सबकी अलग अलग है तो फिर इंडिविजुअली बंदे को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ आशीष को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने एंटर किया आशीष पे, ठीक है, और 1 प्रेस किया जो कि मेरी डेट के लिए मुझे जरूरत है, देन एंटर, ठीक है। पे हेड, तो पे हेड जैसे ही मैं पे हेड पर आता हूं, राइट हैंड पर देखेंगे आप कि बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं 1 बाय 1 सारी चीजें यहाँ पर फिल करता हूं। तो देखते हैं किस किस तरीके से। सबसे पहली चीज मैं बेसिक सैलरी ले रहा हूं, एंटर किया, और बेसिक सैलरी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं 60,000 रुपए, एंटर, ठीक है। फिर इसका HRA ले रहा हूं, फिर कन्वेंस, ठीक है, और कन्वेंस मैंने डाल दिया इसका 200, देन बोनस, देन ESI, देन ग्रेजुटी, देन इनकम टैक्स, देन लीव फॉर अटेंडेंस, देन NPS, देन ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम भी मैं डाल देता हूँ 20 आवर्स में चला गया, ठीक है। इसका PF, प्रोफेशनल टैक्स, रिम्बर्समेंट, सैलरी एंड वेरिएबल पे। तो ये सारी चीजें मैंने डालकर जस्ट फॉर एंटर करके सेव कर दिया, ठीक है। इसको सेव करने के बाद इसी तरीके से मैं जो मेरे और भी हैं जैसे कि मुकुल, एंटर किया, मुकुल का भी डाटा मैं इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 सभी का ये डाटा अपना फिल कर लिया, और फिल करने के बाद मैंने एंटर करके सेव कर दिया, एंटर एंटर देन सेव, ये एंटर किया देन सेव। तो ये मेरा डाटा सारा का सारा सेव हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सैलरी डिटेल्स को बना लिया कि सैलरी डिटेल्स हम किस तरीके से बनाते हैं। अब बात आती है वाउचर टाइप की। तो मैंने वाउचर टाइप पर क्लिक किया, ठीक है। वाउचर टाइप पर क्लिक करने के बाद आपने एंटर किया, इसके बाद आप आ जाएं अल्टर पर। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इसमें क्रिएट नहीं होता, अल्टर होता है। तो एंटर किया, अल्टर करने के बाद आप आए पेरोल पर, एंटर, यहां पर आपने पेरोल को एंटर किया, एंटर करने के बाद पेरोल, ठीक है, ऑटोमेटिक ही रहेगा। एंटर करते हुए आप आ जाए, देन आपने जो अब किसी भी डाटा को छेड़खानी नहीं करनी है, सेम एज इट इज रखना है। बस आपने नेम ऑफ क्लास बनानी है, और नेम ऑफ क्लास में आप क्या डिनोट करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सैलरी, आप लिखेंगे स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, ठीक है। आपने यहां क्या लिखा, स्टाफ सैलरी, एंटर किया, ठीक है। और एंटर करने के बाद जब आप देखेंगे कि यहां पर आपको काफी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आपने सिंपल एंड ऑफ लिस्ट लेना है, एंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट पर, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। और जब एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आपके पास अगेन एक बॉक्स आ जाता है यहां पर, जिसे हम लेजर नेम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लेजर नेम आपने यहाँ फाइल करना है। तो यहाँ पर किस चीज का नाम आएगा, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर Alt+C करें पहले, क्योंकि लेजर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखें सैलरी पेबल, ठीक है। आई रिपीट, सैलरी पेबल, एंटर किया, अंडर अंडर आता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी क्या आया, एंटर। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि इस पोर्शन पर जो कि आपका यूज फॉर पेरोल है, इसको यस करना कंपलसरी है। तो आप क्लिक किया, यस किया, एंटर, एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो इस विंडो को सेव करने के बाद एंटर करते हुए आप इस विंडो को भी सेव कर दें, सेव, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करके दिखाता हूं। देखिए, मैंने सिंपल किया कि ये यहां पर मैंने स्टाफ सैलरी लिखा, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, यहां पर सैलरी पेबल, ठीक है, और एंटर करते हुए सेव कर दिया। चलिए एस्केप। अब बात आती है आपकी अगेन अपनी गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आ जाएं, और गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आने के बाद अब आपके पास आता है पेरोल वाउचर।
आप इस पेरोल वाउचर को सिलेक्ट करें। ठीक है, आपने पेरोल वाउचर को सिलेक्ट किया, ये लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वो पेरोल की आ रही है। ठीक है, बट अभी हमें इनकी अटेंडेंस डिक्लेयर करनी है। तो अटेंडेंस के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कि आप कंट्रोल F5 यूज करें या फिर माउस की हेल्प से आप F5 पर क्लिक कर दें। तो सिंपल मैं कीबोर्ड या माउस किसी का भी यूज कर लेता हूं। ठीक है, अभी मैं माउस का यूज कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आ रहा है वो अटेंडेंस लिखा हुआ है। अब मुझे 1 बाय 1 सभी की अटेंडेंस फाइल करनी है। तो अटेंडेंस कैसे फाइल करते हैं, अगर आप देखें तो अटेंडेंस फाइल करने के साथ साथ ये राइट हैंड पर मेरी सारी चीजें आ चुकी हैं, पर्टिकुलर नाम। तो पहला मैं ले रहा हूं आशीष। ठीक है, आशीष की अगर देखें आप तो सिक लीव, सबसे पहले आपने सिक लीव ली, सिक लीव है 1। ठीक है, फिर से आशीष को सिलेक्ट करें, इसकी एब्सेंट है 2। फिर से आशीष को सिलेक्ट करें और यहां पर ओवर टाइम है इसका 20 आवर्स। ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है इसकी। इसके बाद आप दूसरे बंदे का ले लें, मुकुल। ठीक है, मुकुल का भी सेम प्रोसेस यही यूज करें 1 बाय 1। तो इस तरीके से मैं पूरे डाटा को अपने को 1 बाय 1 एम्प्लॉय को यूज करके उनकी सिक लीव, एब्सेंट, सारा का सारा ये डाटा मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ 1 बाय 1। तो ये वैल्यूज में भी डाल दिया मैंने सारा का सारा, और यहाँ पर ये सारे के सारे नेम्स भी आ गए। चलिए अब इस विंडो को सेव करते हैं, और मैंने यहाँ पर एंटर करके इस विंडो को सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद जब आपकी ये विंडो सेव हो गई है, ठीक है, अब आप यहाँ पर सीधा जो की यूज करनी है वो आपने पेरोल वाली यूज करनी है। ठीक है, तो पेरोल के लिए आप जो की यूज करते हैं, तो मैं माउस की हेल्प से ही फिर से पेरोल की जो मेरी की है ये रही, Alt F4 क्लिक करके मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्टाफ सैलरी डाल देता हूँ। ये मैंने स्टाफ सैलरी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप राइट हैंड पे देखें तो आपको हेड ऑफिस दिख जाएगा। ठीक है, तो हेड ऑफिस दिखने के बाद आप हेड ऑफिस को क्लिक करें, और यहाँ पर जब आपने हेड ऑफिस क्लिक कर लिया, इसके बाद Alt A करें। ठीक है, Alt A करने के बाद जब आपका Alt A क्लिक हुआ तो आप देखेंगे आपके पास अलग अलग पैटर्न्स आ गए हैं कि आपने क्या करना है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर सैलरी बना रहा हूँ, तो सैलरी को सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम ब्लैंक में। मैंने सैलरी को क्लिक किया, एंटर, फिर डिक्लेयर वैल्यू या प्रूफ वैल्यू जो भी आप चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डिक्लेयर वैल्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो सैलरी बना रहा हूँ वो 1st 5th 2020, देन 31st 5th और 2020। ठीक है, यानी मई की सैलरी बना रहा हूँ। एंटर किया मैंने, तो एम्प्लॉय कैटेगरी हेड ऑफिस ही है। ऑल आइटम सभी की बनानी है मुझे, एम्प्लॉय नेम के साथ चाहिए, एंटर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी की सैलरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। अब जब ये सारी की सारी क्रिएट होगी, आपने जस्ट इसको एंटर करके सेव करना है, एंटर देन यस। ठीक है, ये सैलरी पेरोल में बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है एस्केप की यूज करके, और यहां पर डिस्प्ले में आओगे इसकी रिपोर्टिंग चेक करने के लिए। डिस्प्ले पे आपने एंटर किया, डिस्प्ले पे एंटर करने के बाद आप पेरोल रिपोर्ट पर आएंगे। आपने पेरोल रिपोर्ट पर एंटर किया, देन पेरोल रिपोर्ट। ठीक है, पेरोल रिपोर्ट पर एंटर करने के बाद यहां पर आप आ जाए प्रोविडेंट फंड या जो भी आपने देखनी है, समरी देखनी है, आप समरी देख सकते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हमारी। तो सिंपली आप एस्केप करके फिर से पेरोल रिपोर्ट पर आए। पहले हमने स्टेशनरी रिपोर्ट देखा था, अब हम पेरोल रिपोर्ट पर आए। पेरोल रिपोर्ट पर आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल आता है। ठीक है, आई रिपीट, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। डिस्प्ले पर आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आप पेरोल रिपोर्ट पर आए, एंटर किया, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पर आपने एंटर किया, देन पे स्लिप एंटर किया। ठीक है, फिर सिंगल पे स्लिप देखनी है या मल्टीपल देखनी है। अभी मैं सिर्फ सिंगल देखना चाहता हूँ, मैंने सिंगल पे स्लिप पे क्लिक किया। तो तीनों में से किसकी देखना चाहता हूँ, मैं आशीष की देखना चाहता हूँ। मैंने आशीष को सिलेक्ट किया हुआ है, एंटर। तो ये रही उसकी पे स्लिप कंप्लीटली। अगर मुझे ये प्रिंट निकालना है
तो आपको पता है कि मैं ऑल्ट पी का यूज कर सकता हूं या फिर यहाँ पर प्रिंट का मेरे पास ऑप्शन है जिसको मैं क्लिक करके देख सकता हूं। तो मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, देन यस किया, और यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरी पूरी की पूरी स्लिप बन गई है, जिसे हम पे स्लिप कहते हैं। यह मैंने कंपनी पेरोल के नाम से ही बनाई थी। पे स्लिप किसकी बनी हुई है? आशीष की, ठीक है। नेट डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ। अब बाकी आपने इसको सिर्फ प्रिंट करना है और ये आपकी पे स्लिप इस तरीके से पेरोल में बन जाती है। तो इस टाइप से आज के सेशन में हमने पूरा पेरोल कंप्लीट किया कि वन बाय वन किस किस तरीके से हम एक एक चीज को डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं।